तो भाई 17 तारीख जो कि ऐतिहासिक तारीख में तब्दील होगी है और मांडोठी टोल पर तय एक शेर ने हुंकार भरी थी। रमेश दलाल लगातार 17 दिन तक आमरण अनशन भूख हड़ताल का आज 17वां दिन। और भाई बहुत बड़ा फैसला जो है आज लेने की बात थी और हमने न्यू कहा था अगर भाई तारीख 17 किसके लिए बन सकती है खतरा। तो आज वही ऐतिहासिक तारीख है और इसका गिले गिले रमेश दलाल जी का स्वास्थ्य भी पूछेंगे। हाँ जी दलाल साहब, स्वास्थ्य कैसा आपका? आपके दर्शकों को, हरियाणा और देश की जनता को मेरा नमस्कार। मेरा स्वास्थ्य तो अभी कमजोर ही है। जब आज 17 दिन हो गए अनशन को तो आप समझ सकते हैं। तो हमारे द्वारा जो जानकारी मिली है कि एक छोटी सी बच्ची के जरिए जो है आपने एक यू जो संकल्प अगली लड़ाई के लिए संघर्ष करने खातिर जो तैयारी करी है उसके लिए आज आपने जो है एक छोटी सी बच्ची के माध्यम से इस अनशन को थोड़े उसके लिए रोका है। सरो समाज सरो खाप ने भी प्रस्ताव पास करके आग्रह किया और प्रशासन की तरफ से डीसी झज्जर शक्ति सिंह ने भी आग्रह किया और फिर दलित समाज की कई बच्चियों ने इकट्ठा होकर के जो कन्या है उन्होंने दही और चूर में से मेरा अनशन तड़वाया। तो ये देखो एक बहुत बड़ा मैसेज भी है, पूरे भारत को बहुत बड़ा मैसेज है। अभी 36 बिरादरी को यदि कोई एक कर सके है तो उसके लिए थोड़ा सा दहाड़न की जरूरत है। तो ये जो दहाड़ है इसका जो रुका रोड़ा है पूरे देश में गया है। तो फिलहाल अगली लड़ाई की अगर मैं बात करूं, क्योंकि 55 लड़ाई आप जीत चुके हो और ये बिया जो नस्ल और फसल की जो लड़ाई का ऐलान मांडोठी टोल पर आपने कराया है रमेश दलाल जी के लगा आपने मतलब बहुत प्रयास करे गए हैं। 17 दिन तक लगातार जो है आपने मतलब अपनी सांस जो है वो गिरवी रख दी। तो सरकार के ऊपर कुछ इसका प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? देखिए, सबसे पहले तो इस आंदोलन का प्रभाव ये हुआ कि दलित वाल्मीकि से लेकर ब्राह्मण समाज मेरे समर्थन में आया। आज ये जो पगड़ी मैंने पहनी हुई है ये अश्वनी जो 24वीं गुड़िया खाप में ब्राह्मण समाज का प्रधान है उसकी तरफ से पगड़ी बांध करके सम्मानित किया गया है। बहुत बड़ी बात है। और दलित समाज हमेशा इस आंदोलन में जुड़ा और दलित समाज की कन्याओं ने अनशन को तड़वाया। तो एक तो ये सिर्फ जाटों का आंदोलन नहीं है, ये सर्व समाज सर्व बिरादरी सबका आंदोलन है। 12 राज्यों के जाटों सहित बिश्नोई, रोड, त्यागी। बिल्कुल दलाल साहब ठीक कह रहे हो। मैं अभी देख रहा था कि अलग अलग उनके जो सरदारी है, चाहे वो डूम समाज से है, चाहे वो दानक समाज से है, चाहे वो मतलब अलग अलग खापों की अगर मैं बात करूं तो फोगाट खाप के जो प्रतिनिधि हैं, उधर से जो दलाल खाप के प्रतिनिधि हैं, मतलब उड्डा खाप है, मलिक खाप है, अशोक मलिक जी बैठे, सभी खापों ने आकर के समर्थन किया। और एक बड़ी विशेषता और ये रही कि इस आंदोलन से समाज एकजुट हुआ और महात्मा गांधी के रास्ते पे जो चला गया। तो 2016 में जो आंदोलन जो हुआ था और जिसमें एक षड्यंत्र सरकार ने रचा, उस षड्यंत्र को भी बेनकाब इस आंदोलन के माध्यम से कर दिया। जहाँ तक आपने कहा सरकार पे क्या प्रभाव पड़ा, वो प्रभाव एक साफ दिखाई दे रहा है कि 6 जातियों का आरक्षण बहुत लंबे समय से मांगा जा रहा है। उन 6 को भी बांटने की बात हो गई थी। जाट बिश्नोई एक है, बिश्नोई जो है जाट में से निकला हुआ है। अब त्यागी को, जाट को, मूड़े जाट को, सिख जाट को और रोड को छोड़ के सिर्फ एक बिश्नोई को आरक्षण देने की बात चल रही थी। 7 मार्च 2024 को जो देश का पिछड़ा वर्ग का आयोग है, प्रधानमंत्री ने बना रखा है, उसने सिफारिश कर दी बिश्नोई समाज को आरक्षण देने की। 8 मार्च को कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट करके सबका धन्यवाद कर दिया और कहा कि हम एक कदम दूर हैं। और राजस्थान के चुनाव में कुलदीप बिश्नोई के माध्यम से भाजपा के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वादा किया था कि लोकसभा चुनाव से पहले बिश्नोई समाज को उनको आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन अब प्रधानमंत्री ने कम से कम इस आंदोलन के दबाव में उस फाइल को भी पेंडिंग रख लिया और अब इस बात पर विचार केंद्र सरकार कर रही थी कि क्यों न 6 जातियों को आरक्षण दिया जाए। यानी कि एक बात है दलाल साहब, आपकी एक सफलता बहुत बड़ी होगी कि मतलब उन लोगों को जो अधिकारों से वंचित थे उनका बरोटा बना दिया आपने। ये बरोटा बना दिया, मतलब पहले किसी एक को मिल रहा था वो उसमें 6 और जोड़ दिया आपने। उनको इकट्ठा करने का काम किया। हम बिश्नोई समाज से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि हमने आपका रुकवाया नहीं है, हम आपका खुद ही मांग रहे हैं। हम ये कह रहे हैं आप हमारे भाई हो तो भाइयों के साथ चलो। तो भाइयों के साथ चलोगे और अब प्रधानमंत्री ने भी कम से कम
उनकी घोषणा नहीं की, अब आचार संहिता लग गई, तो अब अगला कदम 16 जून को यहीं से दोबारा आंदोलन शुरू होगा। तब तक नया देश को प्रधानमंत्री मिल जाएगा और हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। तो समर्थन की अगर मैं बात करूं तो भाई तुम देख सको ये तस्वीर ठाड़े ठाड़े लोगों का समर्थन जारी है। और इसको अगर गौर से देखोगे पीछे मलिक साहब इस तरह से सहारा ला रहे हैं जिस तरह उनका आग्रह बोले कंधों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं और हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। मलिक साहब पूरा बैकअप दे रहे हो, बैकबोन। देखो जी, आगे चलने वाले का सेनापति का सहारा पीछे से कमर से सहारा अगर मिलता रहेगा तो आगे बढ़ता रहेगा, अगर पीछे नहीं होगा कोई तो आगे कैसे बढ़ेगा। बिल्कुल दलाल साहब का पूरी सभी खाप सरदारी सारे बिल्कुल तन मन धन से इसके साथ पीछे खड़े हुए हैं और इनको आगे किया हुआ भाई सेनापति ये लड़ेगा तो सेना तो साथ में रहेगी ना सारे। हम बिल्कुल पीछे से सारा साहब आपको आगे कर रखा, जो भी लीजी ले आऊंगी नहीं झेलनी पड़ेंगे आपने। रमेश दलाल जान की परवाह नहीं करता। समाज और हरियाणा और देश ने जो जिम्मेवारी दी है उस जिम्मेवारी को बखूबी मैं निभा रहा हूं। और मैं फिर कहता हूं रमेश दलाल कभी झुकेगा नहीं, उसकी भले ही जान चली जाए। यानी कि भाई वही बात है, बोले बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बके, बेबाकी से रमेश दलाल की जो लड़ाई है, यानी कि आज 17 तारीख, इसके बाद और पूरी एनर्जी के साथ अगला जो कार्रवाई है उसका किस तरह के प्रावधान रखे। उसके लिए मैं कई प्रांतों का दौरा करूंगा, समाज को और जागृत करूंगा और पूरा समाज भी मेरे साथ खड़ा और सभी बिरादरी भी खड़ी है। 16 जून से बहुत भयंकर आंदोलन होगा, जबकि मैं ये कह सकता हूं कि 12 राज्यों के जाट सहित 5 जातियों को आरक्षण दिलवाने और समगोत्र विवाह को गैर कानूनी घोषित करवाने के लिए अब याचना नहीं, अब रण होगा और युद्ध बड़ा भीषण होगा। चूरमा खा गए, चूरमा इसलिए खाया कि बहुत सारे लोग अनशन करते हैं वो जूस पीकर, और वो केमिकल का है। मेरे दादा ने परदादा ने मेरे तो चूरमा बना बना खवाती, मेरी दादी खवाती, मेरी काकी ताई हैं चूरमा और दही। या तो भाई हमारी हरियाणा की संस्कृति पकड़ी की तरिया। तो मैंने इन्होंने कहा कि किस चीज़ से अनशन खोलोगे, तो एक सुझाव आया कि भाई बढ़िया तरह है चूरमा और दही। ये तो काम हो गया दलाल साहब, भाई रमेश दलाल खाए का चूरमा बन गया सूरमा। बिल्कुल सही आपने कहा। आज चूरमा खिला के लोगों ने मुझे सूरमा के रूप में प्रस्तुत किया है और सूरमा ये लड़ाई जीतेगा। चूरमा खा के बन गया माल। जी चूरमा खाए का सूरमा। हाँ जी, रमेश दलाल जी में वो अक्षमता है, जिस लड़ाई को लड़ते हैं वो निश्चित रूप से जीतते हैं। जीत के ही दम लेंगे। विनोद भाई, मतलब लगातार आप, मैं देख रहा था, मतलब कंटिन्यू संभाला आपने मंच को भी, मैनेजमेंट का सिस्टम, किस तरह से भीड़ को काबू करना, क्योंकि एक टाइम पे इतना आड़ा है वो था कि भी तिलगेड़ ने भी जगह कौन थी। तो क्या लगा आपने ये जो मल्टीप्लाई किस तरह से होगा, पूरे देश में क्यों कर मैसेज होगा? देखो धर्मू भाई, सबसे पहले तो आपके श्रोताओं को बहुत बहुत राम राम। मेरे ख्याल से तो जिसका लीडर का मतलब है जो लीड करे डरे ना, तो जीत वहां से शुरू हो जाती है। तो हमारा जो लीडर है ना, वो लीडर है और अब हमें किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। गांधीवादी के साथ साथ हम ज्यादा नहीं कहना चाहते, लेकिन सारे हथकंडे आए हैं और सारे हथकंडे अपनाने भी आए हैं और सुलझाने भी आए सर। आरक्षण और सम गोत्र का इलाज भी करना अवसर करेंगे। एक हरियाणवी में कहावत नहीं है, बोले भाई मेरा बाबा जी ना लाइए रणथल का जाट भी हूँ। आगे से आ जाओ जी। ये देखो भाई, ये देखो ये जवान छोरा। अच्छा, उड्डा खाप के प्रवक्ता, हाँ जी, जगवंत हुड्डा जी, जोश आ गया। देखो हरियाणा का देसी छोरा। हाँ जी, राम राम भाई, राम राम है। छो उठे आपके? मेरा छो ही उठ रहा है। छो उठन छो तो आगरा खराब है। हम तो सोच समझ लड़ाई लड़ने लग रहे हैं और सोच समझ लड़ाई लड़ाएंगे। जोश रखेंगे, होश रखेंगे, जोश भी बनाए रखेंगे, होश खोवा नहीं। और गांधी जी की परंपरा बचाल भी रहे हैं, लेकिन गांधी जी ने एक बात कही थी आखिर में 1914 में महाराष्ट्र बम्बई के अधिवेशन में, करो या मरो का समय आ रहा है भाई, करो या मरो अंग्रेजों के खिलाफ है। तो भाई वो आखिरी समय आ लिया है, समझा। या तो हमने समझ लड़ाई, हमारी जो मांग से वो दोनों मांग पूरी करो, समगोत्र विवाह और जाति आरक्षण साटो समेत। और अगर यह नहीं दिया तो फिर भाई समझ ले हमारे द्वारा सारे राज साहब ने सारे बर्च भी सका करो या मरो। ले भाई समझ नाले समझ गए। ये तो वो हरियाणा की वह कहावत होगी, बोले भाई निरा बाबा जी नाला ये रणथल का जाट भी हूँ।
ठीक हो काम हो गया ये तो। मैं संज्ञा जाट भी हूँ भाई, वह भी बता दी, रूडा का मैं प्रवक्ता हूँ। ये देखो नुकागरे बोले ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में कि समाज का गठड़ बांध दिया। रमेश दलाल की बहुत बड़ी जीत है या अभी 6 जातियों को एक साथ लेकर आगे बढ़ना बहुत बड़ा संदेश है। समगोत्र जो कि सभी जातियों में नुकसान होने लग रहा है, समगोत्र में शादी की वजह तो बखेड़े होने लग रहे हैं, कत्लेआम होने लग रहा है, ऑनर किलिंग होने लग रही है। उन सब के ऊपर यदि रोक लगानी है तो ये जो मुद्दा है, जो मिशन है, यानी कि समगोत्र नस्ल और फसल की जो लड़ाई है, जब तक जीतती नहीं जाओगी, जब तक बात बने नहीं। हाँ जी, अच्छा चलो ये तो सबकी साझी लड़ाई है जी। चलो भाई, इन तस्वीरों पर छोड़ के तरती जान लग रहे हैं, वीडियो ने जहाँ तक शेयर कर दो, क्योंकि यह जन जन की लड़ाई है, जन क्रांति है। कर दो शेयर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।